बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मिर्दगान में ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बिजनौर पुलिस के अनुसार मृतक याकूब के दोस्त नाजिम ने चोरी का सोना चोरी करने के लालच में तीनों की हत्या की थी। आरोपी नाजिम ने हत्या करने के बाद घर की तलाशी ली तो उसे सोना नहीं मिला, जिसके बाद आरोपी नाजिम दीवार फांदकर घर से भाग गया था। दरअसल बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मिर्दगान स्थित खस्सो इलाके में 3 दिन पहले पति भूरा उम्र 60 वर्ष, पत्नी उबैदा उम्र 55 वर्ष और उनके बेटे याकूब उम्र 18 वर्ष की पेंचकस और चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। तीनों की खून से लथपथ लाश घर में मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था। एडीजी और डीआईजी द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया था। पुलिस द्वारा मामले का खुलासा करने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। स्वॉट सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मामले में आरोपी नाजिम उर्फ नाजू पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला मिर्दगान खस्सो को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर अभियुक्त के घर से अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहनी हुई पैंट शर्ट और चप्पल बरामद की गई। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल घटनास्थल से ही बरामद किया जा चुका है। आरोपी नाजिम उर्फ नाजू ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उस रात में पड़ोस में ही बज रहे डीजे पर डांस को लेकर नाजिम की मृतक याकूब से धक्का मुक्की हुई थी। जब डीजे बंद हो गया तो उसके बाद दोनों बाहर आ गए तथा दोनों ने फ्लूइड से नशा किया। नशे में याकूब ने कहा कि उसके पास चोरी का सोना है। सोना चोरी के लालच में नाजिम उर्फ नाजू याकूब के घर चला गया। आरोपी ने बताया कि घर पहुंचने पर याकूब के पिता मंसूर ने दरवाजा खोला था, जो नशे की हालत में था, तथा दरवाजा खोलने के बाद मंसूर जाकर सो गया। इन दोनों ने घर में बैठकर खाना खाया तथा याकूब सो गया। याकूब के सो जाने के बाद आरोपी ने बाहर आकर कमरे का हैंडल छड़ा दिया। चूंकि याकूब के पिता नशे में थे, इसलिए आरोपी ने पहले चाकू से याकूब की मां की हत्या की तथा इसके बाद याकूब के पिता मंसूर उर्फ भूरा की पेंचकस व चाकू से हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने कमरे का दरवाजा खोला तथा याकूब के सिर पर ईंट मारी और गला चाकू से काट दिया। तीनों की हत्या करने के बाद नाजिम ने घर की तलाशी ली तो उसे किसी तरह का सोना व अन्य चीजें नहीं मिली। इसके पश्चात नाजिम दीवार फांदकर घर से बाहर आया। बाहर आकर दोबारा नशा किया तथा उन्हीं कपड़ों में अपने घर चला गया। आरोपी द्वारा घटना के समय पहनी शर्ट को आरोपी की बहन द्वारा धोया गया था, जिसको फील्ड यूनिट टीम द्वारा केमिकल्स के माध्यम से चेक करने पर अभियुक्त द्वारा पहनी गई शर्ट एवं चप्पलों पर रक्त होने की पुष्टि हुई है। अभियुक्त की बहन ने भी अपने कथनों में इस बात का समर्थन किया है कि जब नाजिम घर आया था तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अभियुक्त नाजिम की जब घर पर याकूब से झड़प हुई थी तो नाजिम की शर्ट का एक बटन टूट गया था, जो घटनास्थल से बरामद हुआ है। पुलिस को अन्य नामित अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता नहीं पाई जा रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि घटना हुई थी और इसमें पुलिस की 5 टीमें तो लगाई गई थी हमारी। इसके अलावा जो भी हमारे टेक्निकल चीजें हम करते हैं, उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी लोग लगे हुए थे। इसमें नामजद किए गए थे लोग, सभी नामजदों से पूछताछ की गई। इसके अलावा चूंकि ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो इनके जो साथ के लोग रहे थे, जो साथ में जिन्होंने कभी क्राइम किया था, उनसे की गई। कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई और मामला हो, इन सब की जांच की गई थी। इसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि जो मृतक याकूब था वो एक फंक्शन था, वहां पे डांस कर रहा था। तो इस बात पर जब पुलिस वहां पहुंची जानकारी की तो पता लगा कि इसके साथ एक नाजिम नाम का लड़का था जो साथ में डांस कर रहा था। जब नाजिम को लाके पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि हम दोनों वहां साथ में फंक्शन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान याकूब ने उसे बताया था कि उसने कहीं से चोरी वगैरह की है, उसका सामान उसके पास है। इसके बाद ये बाहर निकला। इसने ये लोग फ्लूइड वगैरह का नशा करते हैं, उसका खूब नशा किया एक जगह बैठ के। याकूब को इसने थोड़ा ज्यादा कराया। उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास घर पे आए। घर पे जाके ये वहीं पे दोनों रहे, साथ में इन्होंने बिरयानी वगैरह खाई। उसके बाद इसने याकूब को एक कमरे में अंदर, क्योंकि वो बहुत नशे में था, उसको किया। तो जब अंदर उसे लिटा रहे थे उसी दौरान इसके शर्ट की एक बटन टूट गई। उसके बाद इसने याकूब जिस कमरे में था उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसको तलाश थी कि जो ज्वेलरी वगैरह है जो याकूब ने बताई थी वो कहीं घर में हो सकती है।
तो उसको तलाश करने के नियत से ये गया था। तो इसने फिर पहले बकौल इसके ही इसने पहले इसकी मां को मारा, चाकू भी वहीं मिला, और उसके बाद इसने उनके जो मंसूर थे वो भी बहुत नशे में थे, वो भी नशे के आदी थे, उनको मारा। इसके बाद इसने तलाशी ली एक कमरे की, वहां जब इसे कुछ नहीं मिला तो फिर ये याकूब के कमरे में गया, कुंडी खोली इसने, अंदर गया। उसके बाद वहां इसने पूरी तलाशी ली। याकूब उठा, उसने पूछा क्या कर रहे, तो इसने उसको भी चाकू मारा और बाद में ईंट मारी, जिससे वो उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इन्हें पूरे जब अच्छे से तलाशी ली, इसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो याकूब की डेड बॉडी के ऊपर कपड़े डालकर और ये वहां से कूद के निकल गया। इसके बाद ये अपने घर पहुंचा, इसकी शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स आ गए थे, इसने उसको धोने के लिए डाल दिया। इसकी बहन ने ये देख लिया कि इसके कपड़ों में ब्लड लगा है, उसने अपनी भाभी को बताया, भाभी ने फिर उसकी माँ को बताया कि इसके इन लोगों ने इसको धो दिया था। इसके बाद हम उस शर्ट को लेके आए, उसका बेंजीन टेस्ट किया तो उस पर ब्लड स्पॉट थे। वो देखा इसके जो बटन जो उसके दौरान टूट गई थी अंदर, वो बटन भी वहां से बाद में बरामद हुई है। इसके साथ ही ये इसको ये था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो इसने अपने मोबाइल का जो सिम था उसको भी निकाल के अलग कर दिया था कि इससे मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। और ये केवल उसका इस तलाश थी से कि जो याकूब ने जो बताया था कि उसने कोई चोरी की है, उसका कुछ सामान है वहां, उसकी तलाश में गया था। इससे पूछताछ की गई है, इसने पूरी घटना का इकबाल किया है, सारी जो एक एक एविडेंस है उनको जोड़ा गया है और अब इसके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर ये जो है इसका मकसद कैसे होना है, चोरी का जो सामान था वो ले जाने का, इसका हत्या क्यों की, क्या वजह से नहीं? जब ये वहां पहुंचा था घर के अंदर, तो इसको ये था कि जब ये सामान की तलाशी लेगा तो लोग जग जाएंगे, और ये दोनों ही बहुत नशे में थे। ये हमेशा ही फ्लूड और सबका नशा करते हैं। उस दौरान जब ये अंदर गया, इसने सोचा तलाशी लेंगे, उस टाइम कोई बात हुई, कोई जग गया, इसलिए इसने उसकी हत्या की। और उसके बाद याकूब के कमरे में भी गया, जब तलाशी ले रहा था, याकूब की नींद खुली, उसने इससे पूछा, उस दौरान उसने याकूब की भी हत्या। सर ये आरोपी जो है नज्जू, तो ये जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ वो कहाँ से ये सामान लाए थे, उसका पर्टिकुलर कुछ खुलासा हुआ उसकी? नहीं, इसको ये नहीं पता कि वो याकूब ने कहाँ चोरी की थी या कहाँ से वो सामान लाया था, ये इसको नहीं पता है। लेकिन इसको ये पता था कि इसके पास है और इसके घर पे है। सिर्फ सिंगल ही है मारने वाला, ये क्लियर है जी। अभी हम लोगों ने जो भी इससे पूछताछ की, सारे एविडेंस सबके हिसाब से अकेला था जो उसके साथ गया, लास्ट में भी इसके साथ था, इसके साथ घर गया, वहां पे खाना खाया, उसके बाद ये घटना की। आरोपी या उसके परिवार का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, आरोपी पे भी मुकदमे हैं, 2 मुकदमे हैं आरोपी के ऊपर। ठीक है।